मैम प्लीज सेंड। Say yes, send me the answer in yes or no. और कौन लाइव पे है? ओके स्टूडेंट्स, तो आपका टॉपिक जो चल रहा था, ओके, इट वाज योर चैप्टर 1 एंड योर चैप्टर 1, आपका चैप्टर 1 का नाम था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज प्रोसेसर आपका बच्चा, ओके। तो वो क्या होते हैं एंड देयर टाइप, ओके। सो शैल वी स्टार्ट? जस्ट से यस। Okay, so your first topic is computer language. What is computer language? A computer language is a medium, as you can see on the screen, it is written there. A computer language is a medium to communicate with a computer. We need a language that a computer understands, okay, whatever task we want to perform. यानी कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर पे जो भी अपने टास्क करने चाहते हैं। टास्क क्या है? इफ़ यू वांट टू टाइप, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ, इफ़ यू वांट टू गिव एनी सर्टेन कमांड, ओके, जिसको कंप्यूटर फॉलो करे और हमें हमारा आउटपुट मिले, ठीक है। तो वो सारे सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स हम किसकी फॉर्म में देते हैं? प्रोग्राम की। वट एवर टास्क वी वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन द कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, ओके। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। जिन्होंने अभी जस्ट अभी ज्वाइन किया है सेशन, उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ओके। कंप्यूटर लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, ओके। जो हमारी कंप्यूटर डिवाइस है, हार्डवेयर, इसको रन करने के लिए हमें एक ऐसे मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम अपने जितने भी एसेंशियल टास्क हैं वो सब डन कर सकें, ओके। सो वी नीड अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत कुछ नहीं समझता है, ओके। इट बेसिकली रन्स ऑन 2 digits, that is your machine language, okay. Whatever task we want to perform in the computer has to be given in the form of proper instruction. Now move to the next topic, okay. Next topic कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो किसी पर्टिकुलर देते हैं, वो वे क्या है? कोई बता सकता है टाइप करके? अगर किसी को गेस हुआ, अगर किसी को आंसर समझ में आ गया है तो क्या वो बता सकते करके? Okay, I'm telling you the answer. Question is how we can give instructions to the computer. Answer is very simple, in the form of computer programs, as I said, okay. Now next question is in the form of computer programs, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन what is this computer program? Now the next question is what is this computer program? ये क्या होता है? So the answer is a computer program is a set of instruction. एक सिंगल इंस्ट्रक्शन आप बोलिए या एक सिंगल कमांड बोलिए, ओके। जब उसको हम एक सेट में कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल योर कैलकुलेटर, ओके, योर कंप्यूटर कैलकुलेटर विच यू यूज, वो एक क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रूमेटिकल साइन जिसको फॉलो करके वो कैलकुलेटर हमें क्या देगा? डिज़ायर्ड आउटपुट देगा, ओके। सो द आंसर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, करना क्या है। विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोग्राम्स ओनली वी कैन परफॉर्म आवर डे टू डे टास्क ऑन कंप्यूटर, ओके। नाउ प्रोग्रामिंग, दिस
थर्ड प्रोग्राम्स वी कैन मेक, कैसे बना सकते हैं या फिर ये प्रोग्रामिंग होती क्या है. ओके, द प्रोसेस टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग. सो द आंसर विल बी द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग. किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज को ले करके ओके उसकी हेल्प से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो असेंबली भी हो सकती है, वो हाई लेवल भी हो सकती है, वो 4GL लैंग्वेज भी हो सकती है. ओके, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. लाइक अगर हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में सेंटेंस फ्रेम करने के लिए पहले हम लोग को ग्रामर सीखनी पड़ती है, इंग्लिश या हिंदी. ओके, पहले वर्ब आएगा कि एडजेक्टिव आएगा, उसी के हिसाब से हम लोग अपना सेंटेंस मेक करते, बनाते. ओके, सेम रूल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करके उसके बाद उसकी हेल्प से हमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है तो उसके भी अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं. ठीक है, कि पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जाम्पल जावा या C++ या QBasic, उसमें हमें पहले कौन सा फंक्शन लिखना होगा, सेकेंड स्टेप पे कौन सा फंक्शन लिखना होगा, उसमें ट्रांसलेटर कौन सा काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, now your second topic is types of computer language. There are types of computer language. Okay, जो types हैं आपके computer language के वो basically 4 categories में divided है. Okay, now come to your first language. Okay, your first language is, as you can see here in the pyramid, it is machine language. Okay, now what is machine language? As I told you before, machine language means only 2 numbers, 0 and 1, nothing else. It is the only understands. It is expressed in the form of 0 and 1. 0 means off state, means current is not passing, and 1 means on state, means current is passing. Where? In the circuitry. Okay, now एडवांटेज क्या है मशीन लैंग्वेज की? मशीन लैंग्वेज का एडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत हाई होती है और मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ही लो होता है. एग्जीक्यूशन 1001 1001 के सीक्वेंस में जो भी इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज के थ्रू, और ये यूज़ किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, टिल नाउ अभी भी जो हमारे कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेस है, जितने भी हम फॉर्म में जितने भी फॉर्म में हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स रन करते हैं, ठीक है, वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं. ठीक, वो सब बैकएंड पे पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं. ओके, लो मेमोरी यूटिलाइजेशन मीन्स ओनली नंबर्स we are using here, that is why, nothing else, no video format, no audio, no images, nothing, only plain simple text in the form of numbers 0 and 1. Disadvantage, very difficult to write and debug programs. Okay, very difficult to write. Why? Suppose अगर हम टास्क दें कि you should write a name in machine language, what if I told you to, मैंने आपसे बोला कि आप अपने ऊपर या किसी भी टॉपिक पे एक एसे या पर्टिकुलर कोई कैलकुलेशन है, उसको आप पहले कन्वर्ट करिए मशीन लैंग्वेज में और उसके बाद उसको रन करिए, और अगर कोई एरर आती है उसे भी फाइंड आउट करके आप उसको दूर करिए. ओके, सो पहला डिसएडवांटेज का मतलब यही है कि फर्स्ट था उसको कन्वर्ट करके देन ये फाइंड आउट करना होता था कि किस सीक्वेंस में, किस बिट पे 0 and 1, किस बिट में कौन सी एरर आई है. ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था. डिसएडवांटेज, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट. डिपेंडेंट मीन्स जैसे कि आजकल हम लोग जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, अगर सपोज़ हमारा प्लेटफॉर्म है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम
एक बहुत इजी से एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो बेसिकली बनाई गई है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ विंडोज़ 10, ओके। आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो दैट इज़ विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7, डजंट मैटर को यूज़ करते हैं। और डजेंट मैटर हमारे हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें रैम कितनी है, उसमें रोम कितनी है, पर्टिकुलर प्रोग्राम जिस मशीन में बनाया गया था उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही हमारे कंप्यूटर्स की भी होनी चाहिए। ज़रूरी होता है मशीन लैंग्वेज में, ओके। और जहाँ पे ज़रूरी ना हो वो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, ओके। सो मशीन लैंग्वेज से बने हुए असेंबली, ओके। वॉइस इज़ नॉट क्लियर, वॉइस अब आ रही है सबको? जस्ट टाइप यस और नो if you listen my voice clearly, just type yes or no. Okay, so shall I continue? Okay, so the second type is assembly language, okay. Assembly language, this language uses mnemonic code, MEMONIC, mnemonic code. ये क्या होते हैं mnemonic code? As you can see here in the bracket, mnemonic code छोटे छोटे codes होते हैं जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होते हैं, ओके। सपोज वी वांट टू ऐड 2 नंबर्स, तो हम कौन सा mnemonic कोड यूज़ करेंगे? ऐड, ADD ऐड। वी वांट टू डिवाइड द नंबर्स, सो हम कौन सा mnemonic यूज़ करेंगे? DIV, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेट ऑफ mnemonics कोड बनाए गए, और इन mnemonic कोड क्या माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन, इक्वल टू, and 0 form language, as the mnemonics were developed in English like language, that is human language किया। अब किसी भी नंबर ऑफ लाइन पे अगर एरर आती है तो उस एरर को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। असेंबली लैंग्वेज की कॉन्फ़िगरेशन में रन कर सकते हैं, ओके, किसी और कंप्यूटर एनवायरनमेंट में नहीं। सेकेंड, इट इज़ रिगार्डेड एज द लो लेवल लैंग्वेज, ओके। थर्ड जो टाइप होता है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का, इट इज़ हाई लेवल, ओके। सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सब आपकी लो लेवल लैंग्वेज में आती है, ओके। नाउ थर्ड टाइप, इट इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली। सेकेंड, दिस लैंग्वेज इज़ नॉट मशीन इंडिपेंडेंट, ओके, एक्सेट्रा। तो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, एज यू कैन सी हेयर इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज से कैसे स्टार्टिंग हुई? ऐसे लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को बनाने की स्टार्टिंग हुई ओके, ऐसे लैंग्वेजेस को बनाने की स्टार्टिंग हुई जो कि इंग्लिश में लिखे जाते थे, जिनके कोड्स, ओके, ठीक। तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज भी उसी में आती है। अब यहाँ पे आपका फोर्थ होगा टाइप, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ओके। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आपकी क्लोज है ह्यूमन लैंग्वेज से देन एनी अदर कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो हाईली यूज़र फ्रेंडली। इसको यूज़ करना, इसकी हेल्प से कंप्यूटर को कमांड्स देना, इंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम टाइप ना करके केवल अपनी वॉइस के थ्रू कमांड्स इनपुट कर सकते हैं, ओके, ठीक। थर्ड, it has very high speed of execution. User has to put minimum of efforts to obtain any information, यानी हम कम इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा वर्क प्रोडक्टिविटी के साथ इसके थ्रू, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के थ्रू
डन कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ओके, ज़रूरी नहीं है कि इसको जिस कॉन्फ़िगरेशन पे जिस स्टेट पे डेवलप किया गया है उन प्रोग्राम्स को उसी स्टेट पे चलाया जाए। देन एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, विद द हेल्प ऑफ 4GL लैंग्वेज हम बहुत डिफरेंट वैरायटी की एप्लीकेशंस को जनरेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ योर second topic of this third topic of this chapter is translator. What is computer translator? Okay, translator basically एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम होता है जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या कंप्यूटर जितनी भी लैंग्वेजेस से हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करना किस में, मशीन लैंग्वेज में, और वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आउटपुट जनरेट करना। ठीक, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, क्या कोई बता सकता है कि असेंबलर, वॉइस इज़ नॉट क्लियर, 1 मिनट। Everyone is getting my voice? Just type yes or no. Can you hear me? Just type yes or no. Okay. ओके, ठीक है। सो कंप्यूटर ट्रांसलेटर क्या वर्क होता है इनका? ठीक, ये कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम क्रिएट करते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज भी हो सकते, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं और लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। ओके, अब फर्स्ट है असेंबलर। असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबलर एक ट्रांसलेटर है that is used to convert the assembly language program into machine language. assembler सिर्फ और सिर्फ आपके assembly language programs को ही convert करने का काम करता है। ओके, तो एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो आपके assembly language programs को machine language में बदले, that is your assembler। ठीक है, a program written in assembly language converted first in source code and then in object code. Just look at the second paragraph, a program written in assembly language. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारा सेट ऑफ कोड होता है वो कहलाता है सोर्स कोड। अगर हमने असेंबली लैंग्वेज को लेकर के प्रोग्राम क्रिएट किया है तो वो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हमारा सोर्स कोड होगा। अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेकर कोड क्रिएट किया है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम सोर्स कोड होगा। ओके, देन वो सोर्स कोड कन्वर्ट करता है असेंबलर किस में, मशीन लैंग्वेज में। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम जब सोर्स कोड से मशीन लैंग्वेज में बदलता है तो वो मशीन लैंग्वेज का कोड कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। ओके, 0110 इज़ योर ऑब्जेक्ट कोड। ठीक, सो असेंबलर, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, असेंबलर सिर्फ और सिर्फ आपके असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है किस में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज़ नोन एज सोर्स कोड, और जब वो कन्वर्ट कर देता है उसे मशीन लैंग्वेज में तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम करता है मशीन लैंग्वेज में, लाइन सोर्स कोड। ठीक है, ये लाइन, नेक्स्ट सपोज इसको किसी लाइन, ओके, अ ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा कि जिसको अगर इमीडिएटली रिमूव नहीं किया गया रिमूव होती है। ओके, थर्ड इंटरप्रेटर स्लो इन एग्जीक्यूशन, इसलिए क्योंकि ये सारे लाइन ट्रांसलेट करते हैं, लाइन तो मीन्स द लैंग्वेजेस विच वी यूज। ठीक, सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, this translator is used to convert a code line by line. Okay, it removes the errors immediately. Interpreter program, अब
जितने पॉइंट्स अभी तक आप डिस्कस किए हैं उसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हो हम दोबारा रिपीट करें, ओके, उस टॉपिक का या उस पॉइंट का या वो जो टाइप है, ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर के टाइप लिख सकते हैं। जस्ट टाइप एंड आई विल रिपीट दैट टॉपिक अगेन। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज ये होता है कि द हाई लेवल लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन होता है मशीन कोड्स का। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज तैयार की गई, ठीक है, जिसमें बहुत ही एडवांस फंक्शनैलिटी दी गई ताकि हम ऐसे एडवांस पाए, ठीक, जिनसे हमारे जो कंप्यूटर पे वर्क करने की प्रोडक्ट के दूसरी पॉइंट है कि हाई लेवल लैंग्वेज के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, जो हमें बिल्कुल समझना आए कि इसमें हमें कैसे पर्टिकुलर, अगर फंक्शन का नाम है ऐड, अगर फंक्शन का नाम है प्रिंट, ओके, तो हमें समझ में आता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन वी कैन डिज़ाइन अ प्रोग्राम विच कैन प्रिंट द ऑन द स्क्रीन ईजी। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ सिंपल एंड यूज़र है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब गए हैं जिस भी स्टेट में वो उस प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम किसी उस कंप्यूटर जितने द कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, इसलिए नंबर ऑफ, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि आएंगे। ओके, जस्ट गिव मी जस्ट 5, हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक, आपकी हाई लैंग्वेज। ट्रांसलेटर को क्यों यूज़ किया जाता है, इनका काम होता है कि जैसे ही इनको कोई सेट मिलता है प्रोग्राम का, ओके, वो चाहे असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, किसमें, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी समझ में नहीं है, ओके, डिज़ाइन करते वो होता तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में है, लेकिन कंप्यूटर को उसे समझाने के लिए हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट टाइप था असेंबलर, आई एम गोइंग टू रिपीट, ठीक, प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ओके, इट इज़ नोन एज असेंबलर। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज में अपना जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज़ योर सोर्स कोड, और जब वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देता है 0110, ओके, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। बहुत ही बेसिक है जो कि सारे ट्रांसलेटर, ठीक, सोर्स कोड कहते हैं। नो, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में अगर हमने प्रोग्राम रेडी किया है तो वो कोड भी हमारा सोर्स कोड कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर, ठीक, इंटरप्रेटर इज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। दिस ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अ ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन को हमने एम्फेसाइज किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक, एम्फेसाइज क्यों किया है अभी जब हम लोग कंपाइलर पढ़ेंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे। ओके, लाइन पे एरर आती है तो ये उसे रिमूव करने के लिए हमें तुरंत एक अलर्ट जनरेट करता है। देन थर्ड पॉइंट, इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर स्लो। ये स्लो क्यों, सारा जितना भी ही ऑब्जेक्ट कोड में करें, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन, अगर सपोज फर्स्ट लाइन पे ही एरर आ गई और वो एरर जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे, डीबग नहीं करेंगे, तब तक ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट। नाउ द थर्ड टाइप इज कंपाइलर। ओके, कंपाइलर इट इज़ यूज टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर भी करता है। ओके, अब दोनों में सेकेंड पॉइंट, कंपाइलर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम। इंटर क्या कर रहा था ऑब्जेक्ट कोड में, और कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर पूरे में ऑब्जेक्ट कोड में। ओके, इट जनरेट्स द प्रोग्राम अलॉन्ग, ये
फर्स्ट लाइन में ही करता है, लाइक योर इंटरप्रेटर, जितने भी नंबर के लिए, ठीक है, ताकि जो कोड है एक टाइम पे रिमूव कर दें, ठीक है। तो इससे ओके अगेन कम्स इट कोड फॉर द ओके, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन नहीं, इसके बाद आपके जितने भी आज के जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर के क्लास में, हम जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अब हमें ये बताइए चैट में लिख के कि स्टिल इफ़ यू हैव confusion regarding any topic, just type and I will repeat. Still we have some time. Okay, so then no, if no question, I'm having 2 questions for you. Okay, question is, can anyone just give me the answer what is source code? क्या कोई बता सकता है सोर्स कोड क्या है? ओके, कोई बता सकता है? द आंसर इन 2 वर्ड्स, ओके, 2 वर्ड्स में भी टाइप करके अगर दोगे तो भी हम समझ जाएंगे दैट यू नो द आंसर। हाँ, सोर्स कोड इज द प्रोग्राम, वेरी गुड। श्वेता गेव द फास्टेस्ट आंसर, ओके, सबसे पहले आंसर श्वेता ने किया। कोड क्या होता है? किसी में जब हम प्रोग्राम रेडी करते हैं, ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आपकी ओके, नाउ code entered, very good. Okay, second question is, what is object code? 0110, very good. Anyone else? If source code, okay, I'm giving you a hint. If source code is the English we use to output of it. Any other guess? What is object code? Okay, again correct answer 0110. Okay, ठीक है, the program converted into machine language is known as object code. Simple. Okay, matter assembly language program, high level language program, 4GL program, ठीक है, जब वो, हाँ, yes, your answer is correct. Okay, जब वो convert कर देता है ट्रांसलेट उस सेट ऑफ कोड को, तो वो किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज, एंड दैट मशीन इज अ वर्कशीट एंड नोट्स ऑफ दिस चैप्टर लेटर। ओके, तो आपको करना क्या है, चैप्टर से रिलेटेड तो हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, और जो आपके नेक्स्ट क्लास का मेन जो टॉपिक होगा वो होगा फाइल आंसर करेक्ट है।